Hey guys, welcome back to my YouTube channel DJ The Wayfarer. My name is दीपशिखा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। सर्दियां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और इसी के साथ विंटर ट्रैक्स भी शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो विंटर ट्रैक्स पर जाना तो चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं हो पाते कि विंटर में हिमालयन ट्रैक पर जाने के लिए क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए, पैकिंग किस टाइप से करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो, बट बिफोर दैट बी श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन and also press the bell icon so that you don't miss any notification from my upcoming videos. Now let's start. सो गाइज़, इस वीडियो को मैं डिवाइड करने वाली हूँ टोटल 6 कैटेगरीज़ में और क्या क्या कैटेगरीज़ पे हम बात करने वाले हैं। नंबर 1 वुड बी क्लोथिंग, नंबर 2 वुड बी फुटवेयर, नंबर 3 सेफ्टी एंड नेविगेशन, नंबर 4 कैंपिंग गियर्स और नंबर 5 पर्सनल एसेंशियल्स एंड नंबर 6 मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोथिंग की। सो गाइज, विंटर्स इन हिमालयाज़ आर रियली हार्श बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी मैजिकल टाइम होता है ट्रैक पर जाने के लिए क्योंकि इस टाइम पर जो व्यूज़ और लैंडस्केप देखने को मिलती है वो ईयर के किसी और टाइम पर नहीं मिलती है। तो विंटर ट्रैक लाइक केदारकंठा और ब्रह्मताल ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो उस टाइम के लिए आपको क्लोथिंग में चाहिए होता है एक ड्राई फिट टी शर्ट और एक हाइकिंग पैंट। तो इस टाइप की ड्राई फिट टी शर्ट जो है वो आप डे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज़ नॉर्मल हाइकिंग पैंट्स एंड दिस इज़ वेरी लाइट वेट ड्राई फिट जो कि डे टाइम के लिए मैं रेकमेंड करूँगी। जब हम हाइक करते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो एक्सर्ट होती है तो काफ़ी स्वेटिंग भी होती है। जो ड्राई फिट टी शर्ट्स होती हैं वो क्विक ड्राई होती हैं और वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं डे टाइम पर हाइकिंग के लिए। और इसी के साथ जो नॉर्मल कॉटन के सॉक्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं और इसके अलावा एक सन कैप जो कि मैंने अभी फ़िलहाल में पहनी हुई है क्योंकि मैं आउटडोर में शूट कर रही हूँ। और इसके अलावा सन ग्लासेस तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब आप अपनी कैंप साइट पर पहुंच जाते हो तो उसके बाद बॉडी जो है वार्म अप हो चुकी होती है और उस टाइम पे हमें ठंड तो नहीं लगती लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको लेयर अप हो जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही सन डाउन होता है उसके बाद टेम्परेचर जो है ड्रेस्टिकली ड्रॉप कर जाता है। तो उस टाइम के लिए आपको क्या लेयर अप करना चाहिए, उसके लिए जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो है एक थर्मल वेयर, एक पेयर थर्मल वेयर टॉप और बॉटम, ये पूरा सेट आपको चाहिए होगा। थर्मल वेयर के बाद फ्लीस लेयर, ये कुछ इस टाइप का मटेरियल होता है। फ्लीस की लेयर के अलावा अगर आप चाहो तो अपने साथ ये इस टाइप के पुलोवर या स्वेटर्स भी कैरी कर सकते हो। उसके बाद जो है एक डाउन जैकेट, आई गॉट दिस डाउन जैकेट फ्रॉम डीकैथलॉन। ये वाली जो डाउन जैकेट है -5 डिग्री टेम्परेचर तक प्रोटेक्ट करती है बॉडी को और दिस इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और बहुत ही ईजीली जो है वो इस पाउच के अंदर फिट हो जाती है तो कैरी करने में भी काफ़ी इजी है। और डाउन जैकेट के बाद जो हमें चाहिए होती है एक मेन पैडेड हैवी जैकेट। ये तो हो गई टॉप की बात। अब बॉटम के लिए हम बात करते हैं। बेसिकली 2 से 3 लेयर सफिशिएंट रहती है शाम से लेके और अगले मॉर्निंग तक के लिए, यानी कि नाइट के टाइम के लिए। जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो रहेगी थर्मल की लेयर और सेकंड जो है वो इस टाइप से फ्लीस लेयर और उसके साथ ही ये जो हैवी हाइकिंग पैंट है दिस इज़ वूलन पैंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं नाइट टाइम के लिए। और इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर भी ये फ्लीस लगा हुआ है। बेटर रहेगा अगर ये वाटरप्रूफ होगा, ये भी फ्लीस के साथ में है तो काफ़ी वार्म है ये। आप थर्मल वेयर के साथ सिर्फ इस पैंट को भी यूज़ कर सकते हो या फिर थर्मल प्लस फ्लीस प्लस वार्म पैंट। तो ये 3 लेयर सफिशिएंट रहती हैं नाइट के लिए। इसके साथ ही चाहिए होते हैं एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स जिसमें से जो आपकी अपर लेयर रहेगी वो एकदम वार्म और हैवी वुलन सॉक्स आपको चाहिए होंगे। एंड इवनिंग में जो है वो हम थोड़ा सा अपनी कैंप साइट को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी भी करते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ लाइनर ग्लव्स ये तो रिक्वायर्ड है ही। लेकिन अगर आप नाइट फोटोग्राफी और रात में भी अपनी कैंप साइट के बाहर आ रहे हो तो उसके लिए आपको ये हैवी वुलन सॉक्स भी चाहिए होंगे। दीज आर द हैवी वुलन ग्लव्स। तो और इसके अलावा ये स्नो प्रूफ वाटर प्रूफ भी हैं, ये काफ़ी कंफर्टेबल है नाइट में जब आप बाहर निकलते हो उसके लिए। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वुलन कैप, तो हैवी वुलन कैप जिसमें आपके जो कान है वो भी कवर होने चाहिए और इसी के साथ बंडाना भी यूज़ कर सकते हो, नेक वार्मर यूज़ कर सकते हो क्योंकि जो सर्दी है सबसे ज़्यादा हेड
या फिर कान या फिर जो नेक है, तो ये वाले पार्ट से जहाँ से आपको ठंड लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, को ये वाले पार्ट्स को जो है वो एकदम अच्छे से कवर करके रखना चाहिए जब आप कैंप साइट पे पहुँच जाते हो। एंड दिस इज़ द वूलन कैप, और ये डबल लेयर है, इसके अंदर भी फ्लीस लगा हुआ है। नाइट की क्लोथिंग के लिए हमने बात कर लिया है। अब हम डे टाइम की क्लोथिंग के लिए मैं आपको बता रही थी कि आपको ड्राई फिट टी शर्ट और हाइकिंग नॉर्मल कॉटन हाइकिंग पैंट्स और नॉर्मल सॉक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थर्मल वेयर यूज़ ना करो, क्योंकि जब हम हाइक करते हैं तो हमारी बॉडी एक्सर्ट होती है और स्वेटिंग होने लगती है, और स्वेटिंग होने लगेगी तो जो थर्मल वेयर हैं वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होंगे और आप अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाओगे। उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको नाइट के टाइम पर रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली 1 सेट ऑफ थर्मल वेयर इज़ सफिशिएंट फॉर 3 to 4 डेज़ ऑफ विंटर ट्रैक। अब हम बात करते हैं कि कितने सेट सफिशिएंट रहेंगे। तो 3 से 4 दिन के विंटर ट्रैक के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि 2 ड्राई फिट टी शर्ट्स और 2 हाइकिंग पैंट्स जो कि स्नो प्रूफ या वाटर प्रूफ होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दीज आर सफिशिएंट। इसके अलावा 3 पेयर ऑफ कॉटन सॉक्स और 2 पेयर ऑफ हैवी वुलन सॉक्स आर सफिशिएंट फॉर 3 to 4 डेज़ ऑफ ट्रैक। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जो कि है फुटवेयर्स। तो विंटर ट्रैक मतलब कि आपको 3 से 4 दिन स्नो में हाइक करना है। सो अल्टीमेटली यू विल नीड स्नो बूट्स जिसको पहनकर आप स्नो में ट्रैकिंग कर सकते हो। एंड गाइज़, दीज आर दी वाटर प्रूफ स्नो प्रूफ स्नो बूट्स, स्नो शूज़, और ये जो है अंदर से बहुत वार्म है। तो इस टाइप के जो स्नो बूट्स हैं वो आपको चाहिए पड़ेंगे एक स्नो ट्रैक के लिए। और उसके साथ ही आपको चाहिए होते हैं गेटर्स। तो गेटर्स का क्या काम होता है, गेटर्स जो है वो आप अपने बूट के ऊपर पहनते हो कुछ इस तरह से, जो आपके हाफ लेग को कवर करते हैं और जो स्नो है उसको बाहर ही रखते हैं, आपके शूज़ के अंदर स्नो को एंटर नहीं होने देते। एंड गेटर्स आर कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर स्नो बहुत ज़्यादा है तो ही आपको गेटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज़ आपको गेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड जो चीज़ है वो होती है क्रैम्पॉन्स या फिर माइक्रो स्पाइक्स। तो स्नो में जब हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, कई जगह पे स्नो जो है वो एकदम हार्ड होती है और स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए होते हैं क्रैम्पॉन्स या फिर माइक्रो स्पाइक्स, जो कि आप अपने स्नो बूट के या फिर ट्रैकिंग शूज़ के अंडर में पहनते हो, और उसका काम होता है बेसिकली आपको बर्फ़ में फिसलने से बचाना। तो वो आपको बर्फ़ में जो है वो स्लिप नहीं होने देते और काफ़ी यूज़फुल हैं ट्रैक के लिए। बट अगर आप किसी कंपनी के साथ ट्रैक करते हो तो कंपनी जो है वो ऑलरेडी आपको गेटर्स और माइक्रो स्पाइक्स या क्रैम्पॉन्स ये चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है कैंपिंग गियर्स, उसके बारे में। तो कैंपिंग गियर्स में सबसे पहले आता है टेंट। टेंट आपको तभी रिक्वायर्ड होगा जब आप खुद से अपना ट्रैक प्लान कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी के साथ ट्रैक कर रहे हो तो वो बेसिक कैंपिंग गियर्स हैं, स्लीपिंग बैग, टेंट, स्लीपिंग मैट, ये चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करती हैं। बट अगर आप खुद से अपना ट्रैक प्लान कर रहे हो तो टेंट, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट, इन चीज़ों का अरेंजमेंट आपको खुद से करना रहता है। सो मैं ये स्लीपिंग लाइनर है इसको यूज़ करती हूँ, और ये कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीपिंग लाइनर जो है वो आप स्लीपिंग बैग के अंदर जो फर्स्ट लेयर है उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप इस स्लीपिंग लाइनर को। इसके साथ ही हाइजीन के लिए भी बेस्ट है अगर आप अपना खुद का स्लीपिंग लाइनर यूज़ करते हो, क्योंकि जो स्लीपिंग बैग्स है उनको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और कई लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उनको हाइजीन इशू रहते हैं। तो उसी के लिए ये स्लीपिंग लाइनर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करेगा। एंड गाइज, ये काफ़ी लाइट वेट है, इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं होता। तो अब जब हम पैकिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम ओवर पैक ना करें। आपका जो बैकपैक है वो एकदम लाइट वेट होना चाहिए। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि है सेफ्टी एंड नेविगेशन। सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है फर्स्ट एड किट। तो आपकी जो मेडिकल किट है उसमें बेसिक मेडिसिन के अलावा जो आपकी रेगुलर मेडिसिन है वो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। इसके अलावा दिस इज़ हेड टॉर्च। तो हेड टॉर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट करना होता है या फिर कई बार हम अपनी कैंप साइट तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं और ऑलरेडी अंधेरा हो जाता है। तो उस टाइम पे हेड टॉर्च जो है वो लाइफ सेवर का काम करती है। यूज़ करने का जो मेन बेनिफिट है उससे वो ये है कि आपके जो हैंड्स हैं वो फ्री रहते हैं किसी भी मूवमेंट के लिए। तो हेडलैम्प जो है वो आपको ज़रूर से कैरी करना चाहिए, और ये काफ़ी लाइट वेट भी होता है। और इसके अलावा अगर आप सोलो हाइक कर रहे हो तो आपके पास आप जो है ऑफलाइन मैप्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, वो आपको नेविगेशन में हेल्प करेंगे। So now let's move on to another category which is personal essentials. So personal essentials में आता है टॉयलेटरी किट,
और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन और लिप बाम। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और आई वुड रेकमेंड टू यूज़ 50 SPF ऑफ सनस्क्रीन और इसके अलावा SPF प्रोटेक्टेड लिप बाम वो आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा गाइस सन ग्लासेस विद UV प्रोटेक्शन आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम स्नो में ट्रैक कर रहे होते हैं तो स्नो ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो उस टाइम के लिए आपको सन ग्लासेस चाहिए पड़ेगा। और अगर आप मेरी तरह आईवेयर यूज़ करते हो तो आप अपने लिए पावर सन ग्लासेस भी बनवा सकते हो। इसके साथ ही हमें चाहिए पड़ते हैं वाटर बॉटल्स। तो वाटर बॉटल आई वुड रेकमेंड यू नीड टू कैरी एटलीस्ट 2 वाटर बॉटल। एक जो है वो नॉर्मल वाटर बॉटल हो सकती है और जो दूसरी बॉटल है वो आपको चाहिए होगी इंसुलेटेड, क्योंकि जब आप कैंप साइट पे पहुंचते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए गर्म पानी पीने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो गर्म पानी बॉटल में गर्म पानी रखने के लिए आपको इंसुलेटेड वाटर बॉटल चाहिए होगी। और इस टाइप की जो वाटर बॉटल है उसको आप डे टाइम में कैरी कर सकते हो। एंड गाइस कहीं पे अगर आप नेचुरल सोर्स से जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसको लेके श्योरिटी नहीं है तो उसके लिए आप वाटर प्योरीफिकेशन टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हाइड्रेशन ड्रिंक्स जो होते हैं लाइक ORS या फिर इलेक्ट्रॉल या फिर ग्लूकोन-डी, तो ये आप इनके सैशेस आप कैरी कर सकते हो। वो डे टाइम में आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आई वुड रेकमेंड टू कैरी हाई प्रोटीन स्नैक्स और प्रोटीन बार्स। तो इस टाइप के जो प्रोटीन बार्स हैं वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि जब हम हाई करते तो काफ़ी एनर्जी लॉस होती है। उसको रिटेन करने के लिए जो स्नैक्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो आप डे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़ अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है मिसलेनियस आइटम्स। तो मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो आती है एक बैकपैक रक्सैक। सो गाइज़ ये जो है 60 लीटर्स का रक्सैक है, बैकपैक है। और जब आप अपने लिए रक्सैक बाय करने जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए कि मल्टीपल पॉकेट्स हो उसमें, और जिससे आप चीज़ों को इजीली कैरी कर सको साइड में। जैसे कि बॉटल के लिए स्पेस होना चाहिए, आपके मैट के लिए, टेंट के लिए, हाइकिंग पोल के लिए, या फिर कैराबिनर से अगर आप कुछ चीज़ों को अटैच करके हैंग करना चाहते हो तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। कुछ चीज़ों की ईजी एक्सेस के लिए हेड में भी स्पेस होना चाहिए। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपना रक्सैक चूज़ कर सकते हो। एंड गाइज 3 to 4 या फिर 5 डेज़ के ट्रैक के लिए जितना भी सामान आपको रिक्वायर्ड होगा वो 55 to 60 लीटर्स के रक्सैक में बहुत ही ईजिली फिट हो जाएगा। एंड अगर आपका रक्सैक जो है वो ऑलरेडी वाटर प्रूफ है, दैट्स द बेस्ट थिंग। और अगर वाटर प्रूफ नहीं है उसके लिए आपको अलग से जो है रेन कवर चाहिए होगा। या फिर इसके अलावा अगर आप रेन कवर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप पोंचो भी यूज़ कर सकते हो। एंड पोंचो की जो सबसे ख़ास बात होती है वो ये होती है कि पोंचो आपको और आपके साथ साथ आपके रक्सैक को भी जो है वो रेन से या फिर स्नो से प्रोटेक्ट करता है। एंड गाइज इसके अलावा जो मिसलेनियस आइटम्स में है कैमरा, आपका स्मार्टफोन कैमरे का चार्जर और एक्स्ट्रा बैटरीज और एक्शन कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हो, एंड पावर बैंक्स विद केबल्स, तो ये सब चीज़ें आए हैं जो मिसलेनियस आइटम्स की लिस्ट में आती हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी। एक्चुअली जब हम अपनी कैंप साइट पर पहुँचते हैं तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ड्रॉप कर जाता है, काफ़ी डिप कर जाता है, और उस टाइम पे जो बैटरीज़ हैं हमारे गैजेट्स की वो बहुत जल्दी से ड्रेन होने लगती हैं। तो उसके लिए आपको अपनी जो सारी बैटरीज़ हैं उनको एक पाउच में डाल के आप अपनी जैकेट्स की पॉकेट में या फिर अपनी बॉडी से टच करके अगर रखते हो तो वो वार्म रहेंगी और जल्दी से ड्रेन नहीं होंगी। तो ये एक प्रो टिप है। इसके अलावा मिसलेनियस आइटम्स की लिस्ट में आपके आईडीज़ और परमिट्स भी आते हैं। तो बहुत सारे ट्रैक्स के लिए परमिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो परमिट आप को कैरी करके रखना होता है अपने साथ, क्योंकि वो कई जगह पे चेक पोस्ट पे चेक होते हैं। ये थी सारे इसेंशियल सामान की लिस्ट जो कि आपको रिक्वायर्ड रहते हैं एक विंटर ट्रैक के लिए। सो गाइज इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड विशिंग यू अ वंडरफुल time in Himalayas, but make sure you don't litter anywhere in the mountains. This is very important thing to keep in mind. If you found this video useful, make sure to give it a thumbs up, and also you can share it with your friends. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है जो कि आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर से मुझे बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. I'll catch you in another video. Till then, take care. Bye bye.